हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास 10th है और चैप्टर रियल नंबर। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये रहा मेरा एक्सरसाइज 1.2। और इसमें करना क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जितने भी नंबर दिए गए ना, इन सब का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर करना है। ठीक है, तो पहले मैं इसका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में एक ही कंसेप्ट यूज करना है, सबका क्या करना है, फैक्टर ही निकालना है और उसके थ्रू एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहले फैक्टर को समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्राइम नंबर दिया गया है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए द नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर। ठीक है ना, अब इस प्राइम नंबर के डिफिनीशन में आपको यहाँ पे फैक्टर मिल रहा है ना, तो पहले हम लोग फैक्टर को देख लेते हैं, फैक्टर क्या होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं साइड में फैक्टर। ठीक है, देखिए फैक्टर क्या होता है। फैक्टर जो होता है ना, क्या बोल रहा है, अ फैक्टर इज ए नंबर दैट डिवाइड्स इनटू अनदर नंबर एग्जैक्टली। मतलब फैक्टर क्या होता है, एक नंबर है, और कौन सा नंबर है, वैसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर को क्या करे, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे हम लोग फैक्टर ऑफ 12 करते हैं, 12 के कितने कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो 12 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3, 4, 6, 12। मतलब यही वो ऐसे नंबर हैं जो 12 को एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 1 से क्या है, 12 डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी जो हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा और 12 से भी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हो गए, 12 के फैक्टर हो गए। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम करते हैं फैक्टर ऑफ 5। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है 1 होंगे और 5 होंगे, क्योंकि यही दो नंबर है 1 और 5 जिससे 5 क्या हो सकता है, कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर इसके अलावा नहीं है। ठीक है, तो फैक्टर समझ गया, फैक्टर क्या होता है। अब आ जाइए प्राइम नंबर में। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखिए 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है ना, इस जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं ना, इसके अगर फैक्टर करें तो इसके फैक्टर कितने आएंगे, ओनली 2 आएंगे। ओनली कितने आएंगे, 2 फैक्टर आएंगे। तो देखिए द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, 19 किससे किससे डिवाइड हो सकता है, 1 और 19 से, यानी 1 और इटसेल्फ है। तो ये समझ गया, आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया। ठीक है, आप क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे एक कंपोजिट नंबर भी होता है, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, ये कह रहा है द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अच्छा, अभी जिसके पास 2 फैक्टर था, ओनली 2 फैक्टर था, उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, प्राइम नंबर। ठीक है, और 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे 4 हो गया, 6, 8, 9, 12। ठीक है, अब 12 देखिए ना, यहाँ पे कितने फैक्टर हैं 12 के, 2 से ज्यादा फैक्टर है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सारे के सारे नंबर क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। ठीक है, इजी था, समझ गए। देखिए यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जैसे यहाँ पे 12 को हमने एक्सप्रेस किया है, ऐसे लिख सकते हैं 1 × 12, हाँ लिख सकते हैं। 12 को एक ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं, 2 × 6 भी लिख सकते हैं, और एक ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, ये भी लिख सकते हैं ना, हाँ ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चंस में अगर कहा जाए कि 12 को एक्सप्रेस करना है, यहाँ पे देखिए एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है ना, इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है 12 को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 12 के टोटल कितने फैक्टर थे, ये सारे के सारे क्या है, 12 के फैक्टर हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से कौन से फैक्टर हैं जो प्राइम फैक्टर है, सिर्फ 2 और 3 क्या है, प्राइम फैक्टर है। ठीक है, इसके अलावा एक भी ऐसा इसमें नंबर नहीं है जो क्या है, प्राइम फैक्टर है। तो 12 के टोटल कितने प्राइम फैक्टर हैं, 2 और 3। ठीक है, तो 2 और 3 को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसको एक्सप्रेस करने में। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने 3 लिया है, लेकिन 4 क्या है, प्राइम फैक्टर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे 6 यूज किया है, 6 क्या है, प्राइम फैक्टर नहीं है, तो सिर्फ ये लास्ट वाला केस ही क्या होगा, हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें 2 × 2 × 3 है, और ये क्या है, दोनों क्या है, प्राइम फैक्टर है। ठीक है, तो समझ गए। अब देखिए आगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहला नंबर क्या दिया है, 140 है ना। अब इसको क्या करना है, हमें एक्सप्रेस करना है इच नंबर, जितने भी नंबर दिए गए हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो देखिए इसको एक्सप्रेस करते हैं, और किस मेथड का यूज करेंगे हम लोग, ट्री फैक्टर यानी ट्री मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है ट्री मेथड। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर। ठीक है, अब इसको स्क्वायर या सर्कल में बंद कर देते हैं, चलिए बंद कर देते हैं इसको। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। तो पहले 2 से देखते हैं कि 2 से क्या 140 डिवाइड हो सकता है, हाँ डिवाइड हो सकता है, लग सकता है ना, तो लगाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 2 से मेरा लग जाएगा, और कितने टाइम्स लगेगा, 70 टाइम्स लगेगा ना।
ठीक है, दोनों नंबर को फिर सर्कल में बंद कर देते हैं। चलिए अब ये हो गया मेरा एक। अब फिर 17 को क्या करेंगे, फिर ब्रेक करेंगे ना, तो फिर किससे डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर ये 2 से फिर लग जाने वाला है ना, तो फिर 2 से इसको लगाते हैं। कितने टाइम्स लगेगा, ये 35 टाइम्स लगेगा ना, तो फिर दोनों को सर्कल में बंद कर देते हैं। अब फिर 35 देखिए 2 से फिर इसको लगाएंगे, तो 2 से क्या लगेगा, 2 से नहीं लगेगा। तो 2 के बाद प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर क्या होता है, 3 होता है ना, तो 3 से ट्राई करते हैं, 3 से भी ये नहीं लगने वाला है ना, तो कितने से लगेगा, ये 5 से लगेगा। 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है ना, तो 5 से इसको लगाते हैं। कितने टाइम्स, 7 टाइम्स लगेगा। ठीक है, अब देखिए 7 भी क्या है, आपका प्राइम नंबर ही है, तो अब इसको लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो ऐसे भी नहीं कटेगा ना। ठीक है, तो क्या हो गया, यही तो मेरा आंसर हो गया इसको। अब इसको लिख देते हैं इस फॉर्म में। तो 140 को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, किसके, प्राइम नंबर के, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है ना, 2 × 2 × 5 × 7, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको स्क्वायर भी दे सकते हैं, हाँ, इंटू 5 × 7। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया, एज इट इज इसको भी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ इजी है ना, सेम इसी मेथड पे तो करना ही है ना, कर लीजिएगा। तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, कितना दे रहा है नंबर, 7429। ठीक है, तो इसको निकालते हैं प्राइम फैक्टर के, इसका प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग बंद कर लेते हैं सर्कल में। चलिए बंद कर लिए। अब इसको प्राइम फैक्टर से क्या करते हैं, डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये अब देखिए ये डायरेक्ट लगेगा आपको, ये लग जाएगा आपको 17 से लगेगा। देखिए मैंने डिविजिबिलिटी का रूल बताया हुआ है 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स को। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने सभी जितने भी नंबर्स है उसको डिविजिबिलिटी, उसकी रूल क्या होती है, कैसे पता करेंगे कि ये 17 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप पता करना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कितने टाइम्स लगेंगे, 17 से लगेंगे, कितने टाइम्स लगेंगे, ये आपको लग जाएंगे 437 टाइम्स। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, इसको भी सर्कल से बंद कर देते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स लगेगा, ये आपको लग जाएगा 19 से। ठीक है, कितने टाइम, 23 टाइम्स। तो इन दोनों को क्या करते हैं, सर्कल में बंद कर लेते हैं। अब 19 तो आपका प्राइम नंबर हो गया, लेकिन 23 भी क्या है, आपका प्राइम नंबर ही है, तो अब इसके आगे तो लगेगा नहीं। ठीक है, तो बस इसी को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करके लिख देते हैं यहाँ पे नीचे। चलिए लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई करना है। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ये जो 2 नंबर दिए गए ना, इसके क्या करना है, HCF और HCF भी फाइंड आउट करना है और वेरीफाई भी करना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना वो इक्वल होगा किसके, इन दोनों के LCM और HCF के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कितना नंबर दिया गया है, 26 एंड 91। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों का ट्री फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले 26 का ट्री फैक्टर निकालते हैं। देखिए यहाँ पे, तो इसका कितने से जाएगा, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे ना, हमेशा क्या करना है, प्राइम नंबर से ही क्या करना है, इसको डिवाइड करने की कोशिश करना है। तो प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 26। कितना टाइम, 13। ठीक है, तो ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर। अब निकालते हैं, इसको लिख देते हैं इस फॉर्म में, 2 × 13। अब निकालते हैं किसका, 91 का। ठीक है, तो 91 का भी प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ये कितने से जाएगा, ये 7 से लग जाएगा ना, 7 और 13। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है ना, तो इसको भी लिख देते हैं इस फॉर्म में। चलिए इसको लिख दिया हमें। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, हमें LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ता है और HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे HCF इसका 13 आएगा। कैसे, देखिए HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, जो इन दोनों में जो फैक्टर जो होता है ना, जो प्राइम नंबर का जो फैक्टर होता है ना, जो कॉमन होता है ना, बस उसी को लेते हैं ना। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 ही है ना, इसमें भी क्या है, 13 है, इसमें भी 13 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, HCF इसका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, HCF का मतलब ये हुआ कि मतलब ये 13 जो है, 13 ही सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबर को क्या कर सकता है,
कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। देखिए 13 से क्या है 2 टाइम्स 26 भी डिवाइड हो सकता है और 13 से 7 टाइम्स 91 भी डिवाइड हो सकता है ना। तो 13 ही मतलब सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को क्या कर सकता है, कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, इसीलिए इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है। इससे छोटा हो सकता है, इससे छोटा कौन सा मिल सकता है आपको, इससे छोटा 1 मिल सकता है ना। 1 से क्या होता है वो 26 भी डिवाइड है, 91 भी डिवाइड है, लेकिन 13 से बड़ा नंबर आपको नहीं मिलेगा कि इन दोनों नंबर को क्या करे, कंप्लीटली डिवाइड कर सके। ठीक है, तो इसीलिए 13 क्या हो जाएगा यहाँ पे HCF हो जाएगा। HCF का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर को क्या करे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। और LCM का मतलब वो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर को क्या कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो इसका LCM क्या होगा, देखिए LCM में क्या करते हैं, जो तो कॉमन होता है दोनों में उसको तो लेते ही हैं, साथ साथ जो दोनों में कॉमन नहीं होता है उसको भी लेके चलते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका LCM। 2 को भी लेंगे, 7 को भी लेंगे और 13 को भी लेंगे, इन तीनों का प्रोडक्ट जो आएगा वही मेरा LCM हो जाएगा। तो कितना आएगा इन दोनों का, 182 आएगा। ठीक है, तो देखिए 182 ही एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो ये दोनों नंबर 91 और 26 क्या करे, कंप्लीटली क्या करे, इस नंबर को डिवाइड कर सके। ठीक है, इससे बड़ा नंबर हो सकता है, बहुत सारा नंबर इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे, इससे बड़ा नंबर जो ये दोनों 26 और 91 दोनों क्या करे, इस नंबर को क्या करे, डिवाइड कर सके। ठीक है, तो समझ गए। चलिए अब हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है ना LCM इंटू HCF। तो पहले हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। LCM इंटू HCF क्या होता है, देखिए LCM इंटू HCF क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 2366 आएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो ये जो दोनों नंबर है ना 26 और 91, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के चेक करते हैं क्या ये 2366 आ रहा है। देखते हैं प्रोडक्ट इसका निकाल कर मल्टीप्लाई करके, तो इसका प्रोडक्ट भी कितना आएगा, इतना ही आएगा। इट मीन्स क्या हो गया, हमारा ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो हैंस यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या हो गया, LCF इंटू HCF हो गया, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एक फार्मूला भी हो गया, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको मैं ये कर देता हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं, सेकंड नंबर। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, 510 है एंड कितना 92 का हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे, तो 2 टाइम्स लगेगा इतना टाइम्स, तो इसका फैक्टर निकाल लीजिएगा। ठीक है, और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। ठीक है, चलिए अब इसका एज इट इज यहाँ पे 92 का भी निकालेंगे, तो 92 का कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब देखिए मेन काम है इसका HCF और LCM निकालना। ठीक है, तो HCF में ऑलवेज क्या करेंगे, जो दोनों में ये दोनों जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर निकाले हैं ना, इन दोनों में जो कॉमन होगा ना बस उसी को लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 यहाँ पे भी है, तो ये 2 तो कॉमन मिल गया, चलिए 2 यहाँ पे लिख दिए, इंटू और भी कोई कॉमन मिल रहा है देखते हैं। यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 नहीं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ पे एक ही 2 है ना, तो एक ही 2 लेंगे ना। ठीक है, और 23 तो यहाँ पे भी नहीं है, तो इसका LCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे LCF कैसे निकालेंगे, LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको तो ले ही लिए। देखिए ये जो 2 था ना, ये वाला जो 2 था, ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन था, तो इसको एक बार यहाँ पे हमने लिख लिया। इसके अलावा बाकी जो भी बचते हैं ना, उन सब का क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बचे हैं, 357, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 357, और यहाँ के कितने थे, 2 इंटू 23, तो 2 इंटू 23, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा LCM हो जाएगा। ठीक है, 23,460। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो चलिए इसका भी और इसका भी क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। तो कितना आएगा, 46,920 आएगा। ठीक है, LCM इंटू HCF का। आप क्या करते हैं, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं, 510 और 92 का, देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं। तो निकाल के देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना, इट मीन्स क्या हो गया, ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अगेन सेम वैसे ही करना है ना, तो करते हैं, इसका ट्री फैक्टर निकालते हैं इन तीनों का। ठीक है, अलग अलग, तो पहले 12 है, 12 का निकालते हैं। तो देखिए 12 का ट्री फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 से जाएगा कितना टाइम, 6 टाइम, फिर 6 का निकालेंगे कितना, 2 से कितना 3 टाइम्स, तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। अब निकालते हैं 15 का, तो 15 का 3 इंटू 5 लगेगा, बस 3 इंटू 5, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब निकालते हैं 21 का, 21 का भी डायरेक्ट हो जाएगा 3 इंटू 7, यानी 3 कितना लगेगा, 7 टाइम्स, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। अब सबको यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए लिख देते हैं।
ठीक है, अब मैंने बताया है HCF। HCF में मैंने क्या बोला, जो कॉमन होता है ना बस उसी को लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 बाकी दोनों में दिख रहा है, 2 कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। बच गया 3, हाँ 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो बस क्या है यही एक कॉमन मिल रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 3 क्या है, ऐसा नंबर है जो तीनों को क्या कर सकता है, कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। अब बात करते हैं LCM की, तो LCM क्या हो जाएगा 3 × 2 × 2 × 5 × 7 यानी 420। यानी LCM क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको तो लेते ही लेते, देखिए जो कॉमन था 3 तो उसको तो ले लिए, और इसके अलावा जो बच जाते हैं ना उन सबको यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखिए 2 × 2 था तो 2 × 2 ले लिए, और यहाँ इसका 5 और इसका 7, ठीक है। तो आप देखिए LCM क्या होता है, वैसा नंबर जो इन तीनों से क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। एक गौर से सुनिएगा, देखिए HCF वैसा हाईएस्ट नंबर होता है जो क्या कर देता है, इन तीनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, और HCF वैसा छोटा लिस्ट नंबर होता है जो इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन डैट HCF आपको दिया है कितना 9, किस ये दोनों नंबर का जो 306 और 657 इन दोनों नंबर का HCF क्या 9 दे दिया गया है, और हमें क्या करना है, इसी दो नंबर का हमें क्या करना है, LCM फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको मैंने बताया था अभी, ये फार्मूला क्या याद रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होता है, उसी दो नंबर के LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। सपोज कर लेते हैं कोई दो नंबर है A B, तो उसका अगर प्रोडक्ट करते हैं A × B, वो किसके इक्वल होगा, उसी A B नंबर के LCM × HCF के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, ये हमें गिवन था, गिवन डैट HCF गिवन था, इस दोनों नंबर का HCF कितना 9 था, तो हम क्या कर लिख सकते हैं, वी नो डैट, हम क्या जानते हैं LCM × HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। तो इस देयरफॉर क्या हो जाएगा, LCM × HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है ना, तो इसके जगह पे ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, LCM निकालना है ना हमें, तो HCF हमें फाइंड आउट है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पे था, तो ये RHS साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा ना, तो डिवाइड 9 कर देंगे क्योंकि HCF 9 गिवन है। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो मेरा LCF निकल जाएगा इतना, ठीक है। ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है चेक वेदर 6⁻n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है 6⁻n, अब n क्या है, नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो 6⁻n, तो यहाँ पे n के जगह पे पहले हम 1 रख के चेक करते हैं, तो कितना आता है 6⁻n, 6 आता है ना। तो कि ये 0 है, इसके एंड में कहीं 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, ये तो ऐसे भी क्या है, सिंगल नंबर है ना, 6 दिख रहा है। एज इट इज अब 2 रख के चेक करते हैं, 6⁻2, तो कितना आता है 36 आता है। यहाँ पे भी एंड में क्या है, 0 नहीं मिल रहा है ना, ठीक है। 6⁻3 करेंगे तो 216 आता है, 216 के एंड में भी क्या है, यहाँ पे 0 नहीं मिल रहा है, क्या है 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे एज इट इज अब आपको चेक करके बताना है कि ऐसा कोई एक नंबर है 6⁻n के फॉर्म में, जहाँ n क्या नेचुरल नंबर्स हो, जिसके एंड में क्या हो, 0 हो। तो ऐसा अब आप ऐसे थोड़ी चेक कीजिएगा, इनफाइनाइट तक के नंबर को रख के ऐसे ही थोड़ी चेक करते जाइए, ऐसे तो पूरा टाइम ही बीत जाएगा, ठीक है। तो इसको यहीं चेक करके देखते हैं कि क्या ऐसा कोई नंबर है जिसके एंड में 0 है। ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, लेकिन क्यों नहीं होगा, आइए इसका आंसर देते हैं, ठीक है। तो देखिए समझ लिखते हैं इसको, लिखेंगे सबसे पहले, इफ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0, कोई भी नंबर जो है अगर उसके एंड में 0 आता है तो वो क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा, किससे, 2 और 5 से, ठीक है ना। ये तो फिक्स ही है, जिस भी नंबर के एंड में अगर 0 आता है तो वो 2 और 5 से क्या होता है, डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। जैसे एज 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं ना, 2 × 5 क्या है, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना। जब भी इसके एंड में क्या है, 0 है, इट मीन्स क्या है, ये 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। एज ए चीज साइड में और समझा देता हूँ, देखिए जैसे 50 है, तो इसके लास्ट में क्या है, 0 है, तो इसको भी कैसे लिखते हैं, 2 × 5 × 5, तो ये भी क्या होता है, 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। मतलब कोई भी नंबर जिसके एंड में अगर 0 आता है ना, तो वो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। ये समझ गए, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे लिख देते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6⁻n क्या होगा, देखिए 2 × 3 2⁻n, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 6⁻n को इस टाइप से लिख सकते हैं, 2 × 3, और n जो एज इट इज रहेगा, ठीक है। बस 6 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 3, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे अब लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व डैट 5 इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। जब हमने 6⁻n यही नंबर ना दिया है, क्वेश्चन में 6⁻n दिया है, तो इसका हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकला, देखिए 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है, और 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है। अब इसके अलावा इसमें 5 तो नहीं मिल रहा है ना प्राइम फैक्टराइजेशन
ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n, यहाँ पे n होगा 6 टू द पावर n, ठीक है। अच्छा तो आप क्या बोलेंगे इसके बाद, हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 क्या होगा, 6 टू द पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5, ठीक है। ये समझ गए, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, ठीक है। तो अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 टू द पावर n, ये जो नंबर है विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है ये नहीं है, तो ये कभी 5 से डिविजिबल होगा, डिवाइड होगा, कभी 5 से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जब भी डिवाइड होगा किससे डिवाइड होगा, या तो 2 से होगा या फिर 3 से होगा, मतलब या फिर 9 से कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 25 से नहीं होगा, जो भी 5 का मल्टीपुल है ना उससे तो ये डिविजिबल कभी भी नहीं हो सकता है, 5, 25, 50, 500, उससे ये कभी भी डिविजिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर 6 टू द पावर n जो है क्या हो जाएगा, कांट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n, यही तो हो गया हमारा आंसर, यही तो हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है ना। हमें बताना है कि ये जो दोनों नंबर दिए गए हैं वो कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक है ना। तो अभी आपको बता दिया है कंपोजिट नंबर क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर जिसका हो, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व कर, तो ठीक है देखिए यहाँ पे क्या क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है कंपोजिट नंबर ये हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस नंबर को हम लोग 13 कॉमन ले लेते हैं, जब यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इस यहाँ से क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1 बचेगा, यहाँ से क्या 1 ही बचेगा ना। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से यहाँ तक में हमने क्या ले लिया 13 कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा 7 इंटू 11 बचेगा। अब आज ये प्लस यहाँ से 13 ले लिया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 78 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए 13 इंटू 78, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इस 78 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द गिवन एक्सप्रेशन हैज 2, 3 एंड 13 एज अ फैक्टर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर, तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना, यहाँ पे कितने फैक्टर मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, 3 मिल रहा है, फिर 13 है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। इजी है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। एक स्पोर्ट्स फील्ड है और इसके अराउंड क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, ठीक है। इस फील्ड के पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में सोनिया कितना मिनट ले रही है, 18 मिनट लगा रही है, ठीक है। अच्छा वाइल, जबकि रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, ठीक है। इसी फील्ड को रवि जो है 12 मिनट में क्या कर रहा है, एक चक्कर कंप्लीट कर दे रहा है, ठीक है ना। यानी रवि क्या कर रहा है, फास्ट दौड़ रहा है ना, तभी तो कम टाइम ले रहा है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, मतलब बोल रहा है किसी एक पॉइंट से ये दोनों क्या करते हैं, सेम टाइम में स्टार्ट करते हैं दौड़ना एक ही साथ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एंड गो इन द सेम और सेम डायरेक्शन में भी क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो बोल रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्ट्रेट पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये पुनः कितने मिनट बाद दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को और मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन तो इजी है, हमको क्या करना है, बस इन दोनों का क्या करना है, 18 और 12 का एलसीएम निकाल देना है, वही मेरा आंसर होगा। लेकिन समझते हैं एलसीएम निकाल क्यों निकालेंगे, कैसे निकालेंगे एलसीएम। देखिए सबसे पहले ये क्या है, सर्कुलर फील्ड है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों एक ही डायरेक्शन में और एक ही टाइम पे क्या करते हैं, दौड़ना मतलब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम ब्लैक कलर यूज करेंगे किसके लिए, रवि के लिए, ठीक है, ठीक है। और रेड किसके लिए यूज करेंगे, सोनिया के लिए, ठीक है। चलिए तो रवि क्या करता है, 12 मिनट में क्या कर लेता है, एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। रवि को यहाँ पे दौड़ाते हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग पॉइंट यही है दोनों का, ठीक है। तो रवि यहाँ से दौड़ेगा, ठीक है, यहाँ से दौड़ा और क्या हुआ, ये दौड़ते दौड़ते यहाँ पे पहुँच गया। अब रवि क्या 12 मिनट में रवि का पोजीशन क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। आफ्टर 12 मिनट रवि का पोजीशन क्या हो गया, ये हो गया। अच्छा तो सोनिया भी तो सेम ही टाइम पे दौड़ रही ना, तो सोनिया के लिए हम लोग रेड कलर यूज करते हैं। चलिए तो सोनिया 12 मिनट में कहाँ पहुँचेगी, वो तो 18 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर ली, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं पीछे ही रहेगी ना, ठीक है। तो सपोज हम मान लेते हैं कि सोनिया यहाँ से दौड़ी और वो यहाँ से दौड़ते दौड़ते 12 मिनट में मतलब यहाँ कहीं पहुँची होगी, ठीक है।
क्योंकि वो 18 मिनट में ही एक चक्कर अपना कंप्लीट करेगी। ठीक है, ये समझिए। तो फर्स्ट 12 मिनट का पोजीशन ये हो गया। रवि कहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, और सोनिया यहाँ पे है। मतलब अभी ये दोनों एक साथ नहीं मिले हैं। ठीक है, दोबारा मतलब एक पॉइंट पे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के 12 मिनट में। ठीक है, अब आगे के 6 मिनट के फिर कंप्लीट करते हैं। देखिए अब सोनिया क्या होगी, फिर 6 मिनट में, क्योंकि वो 18 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं ना एक चक्कर, तो यहाँ के बाकी 6 मिनट में वो क्या यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, तो इसको 6 मिनट में यहाँ हम लोग पहुँचा देते हैं। चलिए सोनिया यहाँ पहुँच गई। तो ये हो गया 18 मिनट का पोजीशन, सोनिया यहाँ पहुँच गई। तो अब जो 6 मिनट था तो रवि भी तो फिर आगे बढ़ जाएगा ना यहाँ पे, तो रवि को भी आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, रवि अभी यहाँ था। देखिए रवि 12 मिनट में एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है, तो 6 मिनट में आधा चक्कर कंप्लीट करेगा। तो रवि यहाँ से दौड़ते दौड़ते रवि कहीं यहाँ पे पहुँच गया। तो ये हो गया आगे के 6 मिनट की कहानी। यानी टोटल हमारे पास कितना टाइम हो गया, 18 मिनट टाइम हो चुके हैं ना। 12 6 18 मिनट में सोनिया के पोजीशन फिर यहाँ आ गई है सोनिया, और रवि फिर कहाँ पहुँच गया है, यहाँ पहुँच गया है। यानी अभी भी क्या है, 18 मिनट बीतने के बाद भी दोनों पुनः एक ही पॉइंट पे नहीं मिल पाए हैं। ठीक है, ये समझ गए। ठीक है, फिर पुनः 12 मिनट और आगे बढ़ाते हैं रेस को। तो अब रवि क्या होगा, रवि फिर 12 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है ना, तो रवि फिर यहाँ से क्या करेगा, दौड़ना स्टार्ट करेगा, अपना पूरा कंप्लीट करेगा यहाँ से। ठीक है, और दौड़ते दौड़ते फिर क्या पड़ेगा, यहीं पे पहुँचेगा ना रवि, फिर पुनः 12 मिनट में क्या पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा सोनिया अभी यहाँ पे थी, तो सोनिया की क्या करेगी, 12 मिनट में फिर कहाँ से दो रेस लगा के फिर कहाँ पे पहुँच जाएगी, यहाँ पे पहुँच जाएगी सोनिया। ठीक है, ये हो गया आगे के नेक्स्ट 12 मिनट की कहानी। ठीक है, ये समझ गया। अभी सोनिया कहाँ पे, यहाँ पे है, और रवि कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हो गया नेक्स्ट 12 मिनट की कहानी। टोटल मिनट कितना हो गया, 12 30 मिनट हो चुका है, और अभी भी दोनों एक साथ नहीं है। सोनिया कहाँ पे है, यहाँ पे है, और रवि कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, आप क्या करते हैं, नेक्स्ट 6 मिनट जब करेंगे तो दोनों एक ही पॉइंट पे पहुंच जाएगा। कैसे, देखिए नेक्स्ट 6 मिनट में क्या होगा, रवि अपना आधा चक्कर और कंप्लीट करेगा, तो रवि यहाँ से फिर कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ रवि पहुंच गया है ना, और 6 मिनट में फिर क्या पहुंच जाएगी, सोनिया यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, ये समझ गए। तो हमारा टोटल कितना टाइम हो गया, टोटल टाइम हो गया 12 + 6 + 12 + 6, टोटल 36 मिनट हो गया। यानी आफ्टर 36 मिनट के बाद दोनों क्या हो रहे हैं, पुनः एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है ना, दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 36 मिनट हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का हम क्या एलसीएम ही तो निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं दे विल अगेन मीट इन स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर मल्टीपल ऑफ 18 एंड 12 मिनट्स। ठीक है, मतलब वो जो दोबारा मिल रहे हैं ना, वो किसके मल्टीपुल में मिल रहे हैं, 18 और 12 मिनट्स में, यानी 36 मिनट में दोबारा मिलेंगे है ना। तो दोनों क्या है, 36 क्या है, 18 और 12 का मल्टीपुल है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे। 18 को कैसे लिखेंगे, 2 × 3 × 3, और 12 को लिखेंगे 2 × 2 × 3। जो दोनों कॉमन होता है वो भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 3 × 2 × 3 एंड 36। तो देखिए 36 ही वो सबसे छोटा नंबर है, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपुल है, जो इन दोनों नंबर को क्या कर, दोनों नंबर से क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, अब बड़ा नंबर भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, 108 भी हो सकता है, जो क्या है इसका मल्टीपुल है। 72 भी क्या है, 18 का मल्टीपुल है, और 12 का मल्टीपुल है। लेकिन 36 क्या है, वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों का क्या है, मल्टीपुल है। ठीक है, इसीलिए हम लोग हम लोग वो डायग्राम के थ्रू समझ लिए थे कि 36 मिनट में ही क्या हो रहा है, दोबारा दोनों क्या हो रहा है, अगेन मीट कर पा रहे हैं एक ही पॉइंट पे। तो इसीलिए हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।